आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जितना भी साहित्य है, यानी कि जो वर्गीकी है जिसके अंदर किसी प्लांट की स्टडी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई है उस रिसर्च को किस जगह स्टोर किया जाता है और इस रिसर्च है उसे वापस किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो यूज़ होता है साहित्य का, जिसके अंदर जो प्लांट टैक्सोनॉमी है, इसके अंदर जो स्टडी और जो रिसर्च की जाती है उसके लिए इसके अंदर विभिन्न जब प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उसकी पहचान और उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण के लिए टैक्सोनॉमिक लिटरेचर का हम यूज़ करते हैं। कि जैसे हमने किसी नए पादप को प्राप्त किया है, जो पादप पहले से ही इसका वर्गीकरण किया जा चुका है या इससे रिलेटेड जितनी भी हमें जानकारी चाहिए होती है उसको प्रीवियस रिसर्च के अंदर हम उसको स्टडी कर सकते हैं, या प्लांट की स्टडी किस तरह से की जाती है उसके बारे में जो प्रीवियस नॉलेज हमको चाहिए वो हमें साहित्य प्रदान करता है। इसी आधार पर हम नई जो रिसर्च होती है उसको हम कर सकते हैं और उस रिसर्च का योगदान हम प्रीवियस जो नॉलेज हमें प्राप्त हुई है उसके अंदर नई रिसर्च को हम ऐड करके उसे उसके अंदर उसको समानता और असमानता के आधार पर, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सब जब होगा जबकि हमें जो किसी भी टैक्सोनॉमी के अंदर जो लिटरेचर है उसको स्टडी करने के बाद ही हम उसके प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम देखें जो टैक्सोनॉमी का जो लिटरेचर है उसको यहाँ पर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यहाँ पर हम देखें तो पहले जो भाग है उसको हम यहाँ पर वनस्पति जात यानी फ्लोरा कहते हैं। दूसरा जो भाग है उसे मोनोग्राफ कहा जाता है और तीसरा जो है उसे आइकॉन या चित्र कहा जाता है और चौथा जो भाग है उसे जनरल्स या पत्रिकाएं कहा जाता है। अब हम इनमें डिटेल देखें तो इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो है फ्लोरा यानी कि वनस्पति जात, जिसके अंदर प्लांट की ऐसी पुस्तक होती है वनस्पति जात फ्लोरा, जो कि एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर किसी विशेष एरिया के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की जो प्लांट स्पीसीज होती है, जैसे वो प्लांट स्पीसीज जैसे फ्लावरिंग हो, पुष्पीय पादप होते हैं, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको उस पुस्तक के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। उसे ही हमें यहाँ पर वनस्पति जात या फ्लोरा कहा जाता है। लॉरेंस इसे एक मैनुअल भी कहते हैं। जैसे मैनुअल क्या होता है, किसी प्रकार का किसी रिसर्च को आंसरिंग हमें देने के लिए यूज़ करता है। तो जब भी हम किसी नए प्लांट के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर विशेष प्रकार की जो प्लांट स्पीसीज होती है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो विशेष टाइप से उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसे ही यहाँ पर वनस्पति जात या फ्लोरा कहा जाता है। तो लॉरेंस ने इसे मैनुअल कहा, जिसमें जो प्लांट होता है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए इसमें आर्टिफिशियल कीज़ या कृत्रिम कुंजियों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो फ्लोरा जो है वो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब फ्लोरा को हमने वापस 3 श्रेणियों के अंदर विभक्त किया। तो फ्लोरा जो वनस्पति जात है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया था। सबसे पहले जो फ्लोरा होता है, जैसे नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो वनस्पति जात पाया जाता है उसे किस तरह से स्टोर किया जाता है, जो रिसर्च हुई है प्लांट से संबंधित अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और जिला स्तर, जैसे जो किताबें हैं वो उन किताबों के अंदर जो वहाँ की जो वेजिटेशंस होती है उस वेजिटेशन से रिलेटेड ही यहाँ पर उसका नामकरण किया जाता है। यानी कि नेशनल लेवल पर सारे ही फ्लोरा जो होते हैं वो उनकी रिसर्च को पुस्तक के रूप में पब्लिश किया जाता है। स्टेट लेवल पर वनस्पति जात पाई जाती है उसको पब्लिश किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फ्लोरा पाया जाता है, वनस्पति जात पाया जाता है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी पुस्तक के अंदर पब्लिश किया जाता है। तो हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जो है स्टेट लेवल पे कौन कौन से फ्लोरा अब तक बन चुके हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया,
ये फ्लोरा है वो जेडी हुकर के द्वारा 1876 के अंदर बनाया गया है, जो कि पूरी इंडिया लेवल पर पाई जाने वाली जो स्पेशल वेजिटेशन है उसके ऊपर आधारित होता है। इसी तरह जो सेकंड फ्लोरा है वो है इंडियन ट्रीज़ पर आधारित, जिसकी कि बेंड्रिस डी बेंड्रिस ने 1906 के अंदर इसको प्राप्त किया, बनाया था, इसकी पुस्तक को लिखा था इसके अंदर पाई जाने वाली पेड़ों के आधार पर जो इंडिया में पाए जाते हैं। थर्ड जो है वो फ्लोरा इंडिका, जिसके और डब्ल्यू रॉक्सबर्गर ने इसको 1832 के अंदर इसको लिखा था। चौथा है जिसको ग्रासेस ऑफ बर्मा या उसको साइलॉन और इंडियाज़ एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर बर्मा के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रासेस वेजिटेशन है उसके अंदर, इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ग्रासेस पाई जाती है उसके रिलेटेड जो फ्लोरा है उसके ऊपर एक पुस्तक को लिखा गया है। उस पुस्तक का इस तरह से नामकरण किया गया है, जो कि एक नेशनल लेवल की बुक है, जिसके अंदर जो है इसको NL बॉर के द्वारा लिखा गया था 1960 के अंदर। तो इस तरह इसको फ्लोरा, नेशनल फ्लोरा को इसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है। अब हम स्टेट फ्लोरा के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो स्टेट फ्लोरा में सबसे पहले हम अपने पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो भी वनस्पति जात जो अभी इसके अंदर पाई जाती है उससे रिलेटेड रिसर्च किसने की थी और किस नाम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्लोरा ऑफ राजस्थान है, इसके 1 से 3 वॉल्यूम्स इसके पब्लिश हो चुके हैं और इसको जो है शेट्टी और सिंह ने 1988 और 93 के अंदर इस राजस्थान में पाई जाने वाली वेजिटेशंस के आधार पर इसको पब्लिश किया है। फिर फ्लोरा ऑफ इंडिया, भारत में पाए जाने वाला वनस्पति जात जो कि डेजर्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको जो है MM भंडारी है, उन्होंने 1990 के अंदर इस पुस्तक को लिखा, इसका पब्लिकेशन किया। इसके अलावा फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, इसको शिवा शर्मा के द्वारा 1980 के अंदर 79 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा चौथा जो है वो फ्लोरा ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जिसे H हेरा के द्वारा 1966 के अंदर पब्लिश करवाया गया था। तो अब हम यहाँ देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन से फ्लोरा अब तक बन चुके हैं, ये तो हम यहाँ पर एज एग्जांपल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें तो उसको क्या नाम दिया जाता है, कैसे उसका पब्लिकेशन किया जाता है, यहाँ पे देखें तो फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, जिसको V सिंह ने 1983 के अंदर पूरा का पूरा आइडेंटिफाई कर लिया था और उसे पाई जाने वाली बांसवाड़ा के अंदर पाई जाने वाली जो पूरी वेजिटेशंस है उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसी तरह फ्लोरा ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट, जो कि BV शेट्टी के द्वारा बनाया गया है और पूरी ही प्लांट वेजिटेशंस के ऊपर इन्होंने स्टडी की है और फिर जाके फ्लोरा का निर्माण होता है। तो इसी देखें सेकंड पार्ट जो देखें हम अब, तो मोनोग्राफ किसे कहते हैं, यहाँ पर देखें तो किसी विशेष प्लांट की कुल फैमिली और उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो टैक्सॉन्स का डिस्क्रिप्शन प्रदान करने वाली जो बुक होती है उसे हम यहाँ पर मोनोग्राफ कहा जाता है। मतलब कोई भी प्लांट होता है उस प्लांट से रिलेटेड उसका फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है और वो किस टैक्सॉन से उसके अंदर जितना भी जो टैक्सॉन पाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि पर्टिकुलर किस प्लांट को किस ऑर्डर और किस फैमिली के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो बुक में देती है उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो ये सबसे पहले हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर के शर्मा के द्वारा 1989 के अंदर द फ्लोरा ऑफ राजस्थान जो है ये बेस था इन्फेरी पर आधारित था। इसी तरह KM गुप्ता के द्वारा 1962 के अंदर बॉटनिकल मोनोग्राफ तैयार किया गया था और इसका जो नंबर था वो नंबर 2 और ये मार्सिलिया पर बेस्ड था। इसी तरह K सुब्रमण्यम जो 1962 के अंदर बॉटनिकल मोनोग्राफ इन्होंने तैयार किया था और इसकी नंबर था 3 और ये एक्वाटिक एंजियोस्पर्म पर आधारित मोनोग्राफ था। इसी तरह P महेश्वरी उन्होंने 1961 के अंदर
बॉटनिकल मोनोग्राफ तैयार किया जिसका नंबर 1 है, और जो नीटम के ऊपर आधारित है। इसमें नीटम की प्लांट का क्लास, ऑर्डर, फैमिली से रिलेटेड सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर प्रदान किया गया है। इसी तरह अब हम तीसरा भाग देखें तो आइकन्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो आइकन्स क्या है। यहाँ पर आइकन्स देखें तो ये एक प्रकार के सर्टिफाइड पब्लिशिंग लिटरेचर है, साहित्य है, जिसके अंदर जो प्लांट के जो हूबहू जैसा प्लांट हमें दिखाई देता है आउटर फॉर्म में, उसी तरह ही प्लांट का हूबहू डायग्राम इसके अंदर बनाया जाता है, एज इट इज़ इसके अंदर डायग्राम बनाया जाता है, और जिससे कि प्लांट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजीली की जा सके। तो यहाँ पर इसको आइकन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो आर जो है वो वाइट है, उन्होंने 1850 के अंदर यहाँ पर इलस्ट्रेशंस ऑफ इंडियन बॉटनी का यहाँ पर मोनोग्राफ आइकन्स तैयार किए। और इसी तरह जे महेश्वरी के द्वारा 1966 के अंदर इलस्ट्रेशंस ऑफ फ्लोरा ऑफ दिल्ली को चित्र के माध्यम से दिल्ली के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लोरा है उसको डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। और नेक्स्ट जो है रॉक्सबर्गर ने 1824 के अंदर फ्लोरा ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 2533 कलर डायग्राम उन्होंने जो प्लांट स्पीसीज थी उसके कलर डायग्राम उन्होंने प्रेजेंट किए। इसी तरह हमारा जो लास्ट इसके अंदर जो लिटरेचर होता है बॉटनिकल या फ्लोरा का जो लिटरेचर है, टैक्सोनॉमी का लिटरेचर है, उसके अंदर लास्ट पार्ट जो है टैक्सोनॉमिक जर्नल्स, यानी कि टैक्सोनॉमी वर्गीकी से संबंधित जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले यहाँ पर है बुलेटिन ऑफ बॉटनी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी पब्लिश्ड बाय बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया, कैलकाटा के द्वारा इस बुक का पब्लिकेशन किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो है वो है इंडियन फॉरेस्ट्री, इसको पब्लिश किया बाय इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो इसके बारे में जितने भी जो बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं या जो स्कॉलर्स होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जब भी किसी प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड उनको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर तीसरी जो हम देखें तो जर्नलिस्ट ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये बॉम्बे के द्वारा प्रकाशित होने वाली किताब है। बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल कैलकाटा। ये इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉटनिकल रिसर्च से रिलेटेड किस तरह से हम उस साहित्य को अपने नई रिसर्च के लिए प्रीवियस तौर पर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, और पब्लिकेशंस की प्रोसेस और उसके अंदर किस तरह से प्लांट को किस कैटेगरी में रखा गया है, प्रीवियस कैटेगरी प्लांट्स के अंदर कैसे पाए जाते हैं, उस आधार पर प्लांट को ये जो साहित्य होते हैं वो हमें नेक्स्ट जो रिसर्च होती है उसके अंदर, हमारी जो रिसर्च होती है उसके अंदर हमें हेल्पफुल होते हैं।